प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर अनिल बिस्वास का कहना था कि तलत साहब अकेले ऐसे सिंगर थे जिनका हर गाना क्लासिफाइड हिट था। लता जी और मुकेश जैसे दिग्गज सिंगर्स के भी अनगिनत गाने फ्लॉप हुए, मगर तलत साहब के खाते में एक भी फ्लॉप गाना नहीं था। आंखों से आंखें चार हुईं, कुछ मैंने कहा कुछ उसने कहा, चुप रहने से क्या होता है अब राज छुपाना मुश्किल है। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोहि सजन सांवरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। जागते मैं सो गई, जागते मैं सो गई, अब कभी मैं जागना ना चाहूँ रे, अब कभी मैं जागना ना चाहूँ रे, नैन हुए बावरे। चलते चलते पाँव मेरे थम गए, चलते चलते पाँव मेरे थम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। साजन तेरी बन जाऊं रे, किस तरह साजन तेरी बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, ओ नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोहि सजन सांवरे, नैन हुए बावरे। तलत साहब की सिंगिंग कैरियर की एक रिमार्केबल अचीवमेंट है उनके विदेशों में जैम पैक्ड कॉन्सर्ट्स। वो जहां भी जाते थे उनका स्वागत एक सुपरस्टार जैसा होता था। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाले वो लता जी के बाद दूसरे भारतीय थे। न्यूयॉर्क में उनके कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर किया था अमेरिका के थर्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर डेली न्यूज ने, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। 1961 में कराची में 58,000 फैंस से खचाखच भरे हुए स्टेडियम में उन्हें सिल्वर डिस्क से ऑनर किया गया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सम्मान पाने वाले वो पहले सिंगर थे। बादल छा गया, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया। आसमां वाले तेरी
घबरा गया आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया, जल गया दिल सोज़े गम से जब कोई याद आ गया, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया। रख दिया आग में फूलों की दुनिया, ये मेरा तन रख दिया, को सजा कर नाम दुल्हन रख दिया, बोल मालिक ये तमाशा तुझसे क्यों देखा गया, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं तलत साहब को डेडिकेटेड ये खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नजर आदाब ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के पनाहगुज़ीन कैंपों में 40 बच्चों की मौत, पार्लियामेंट में सोग। इत्फाक कमीशन ने किया कैंपों का दौरा। हमजिन्स ताल्लुकात गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कामयाब पैरवी। और ममता बनर्जी ने फसाद मुखालिफ बिल की मुखालफत की, मुसलमानों में नाराजगी, ममता खामोश। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की कसमपुरसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चंद दिनों में ठंड से 40 बच्चों की मौत हो गई है और इसकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। यही नहीं, यूपी हुकूमत पर यह भी इल्जाम है कि वो मुतासरीन को कैंपों से बाहर करने की कोशिश कर रही है। हमारी बेटी और इसका कल नामी उत्तर प्रदेश हुकूमत की स्कीम में पहले 10वीं जमात कामयाब तालिबात के रकम में कटौती की गई है। अब इस साल दरख्वास्त जमा करने वाली तालिबात को एक हलफनामा जमा करना होगा। नई शर्त के ताल्लुक से सरकारी हुक्काम की राय कुछ यूं है।
अदालत में मफाद आमा की अर्जियां दाखिल होने के बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश होश में आने लगी है। मदरसा तालीमी बोर्ड की तश्कील के बाद अक़लियती फलाह व बहबूद और उर्दू से मुतालिक दीगर इदारों में बेहतरी के आसार दिखाई देने लगे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में तौसीह के फैसले को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश काबीना ने फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के मुलाजमीन के रिटायरमेंट उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी है। सरकार के इस फैसले से कमेटी के मुलाजमीन तो खुश हैं ही, साथ ही उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन को भी ये उम्मीद हो चली है कि उनके हुकूक भी जल्द ही तस्लीम कर लिए जाएंगे। याद रहे कि एकेडमी के मुलाजमीन की सुबुकदोशी की उम्र में कोई तौसीह नहीं की गई है। ये मुलाजमीन दीगर खुद मुख्तार इदारों के मसावी पेंशनरी फवायद से भी महरूम हैं। उसके लिए मैं इस सरकार को शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने जो है इस तरफ तवज्जो दी। एकेडमी का भी जो है होना है, प्रोसेस में है और काफी काम उसमें हो गया है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि हुकूमत अक़लियती फलाह बहबूद या उर्दू इदारों की तरक्की के लिए खुशी से कोई कदम नहीं उठा रही है। अदालत के ताज़ियाने के बाद ही इसकी नींद टूटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में वकालत करने वाले फारूक अहमद मफाद आमा की कई अर्जियां दाखिल कर चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी से मुतालिक फैसला भी एक मुलाजमा के अदालत से रुजू होने के बाद ही हुआ। हमने इसके पहले 3 और जनहित याचिकाएं फाइल की थी। एक तो हमारी जनहित याचिका थी कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा परिषद का गठन करे और दूसरी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक आयोग का गठन करे और तीसरी थी फखरुद्दीन अली अहमद जो कमेटी है वो भी इसी टाइप की एक संस्था है जो उर्दू के विकास के लिए उसको गठन हुआ था, उसके भी उस कमेटियों को भी की गठन करे। इन सभी में आदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी समेत अक़लियतों से मुतालिक कई इदारे अभी भी सरकार की नजर करम के मुंतजिर हैं। ऐसे में अदलिया से ही इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ईटीवी न्यूज लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को गैर कानूनी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में एक फरीक है। बोर्ड के वकील ने अदालत उज़्मा के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सन 2009 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने हम जिनसी ताल्लुकात को जायज करार दिया था। ये फैसला मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों की अर्जदाश्तों पर सुनाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में एक फरीक है। बोर्ड के वकील ने अदालत के फैसले पर कुछ यूं रोशनी डाली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्शन 377 आईपीसी का जो प्रोविजन है उसमें अगर 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज करते हैं तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके खिलाफ अपील फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को एक्सेप्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन ऑफ लॉ है और वो उसमें अगर कोई इस तरह के काम करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अदालत में पेश किया गया जवाब कुछ इस तरह है। 377 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और हिंदुस्तान के कल्चरल और रिलीजियस एथॉस से भी बिल्कुल उससे मेल खाता है और इवन दूसरी कम्युनिटीज के लोग हिंदूज और क्रिश्चियन सब ने इसको चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलों को माना है और आज दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया। हम जिनसी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया जा रहा है। ताहम हम जिन्स परस्तों का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जफर याब जिलानी ने हम जिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है कि ये इस मुल्क में सभी मज़ाहिब के मानने वालों की जो आस्था है उसके खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और मैं ये समझता हूं कि ये इस देश में की जो सभ्यता है वो सभ्यता सभी धर्मों पर आधारित सभ्यता है। इसलिए ये इस देश की सभ्यता को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखने के लिए ये फैसला दिया है। लेकिन वो चाहते थे कि हमको हर किस्म की आज़ादी हो। अगर वो कहीं पर नंगे रहना चाहे तो उसके नंगे रहने की भी आज़ादी हो। गालिबन इस पर रोक लगेगी।
एक बार फिर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की कसमपुरसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चंद दिनों में ठंड से 40 बच्चों की मौत हो गई है और उसकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। यही नहीं, यूपी हुकूमत पर यह इल्जाम भी है कि वो मुतासरीन को कैंपों से बाहर करने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट में तेलंगाना और महंगाई के साथ साथ मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात पर काफी हंगामा हुआ। इन हंगामों को देखते हुए पार्लियामेंट की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दोबारा आगाज के बाद भी शोर शराबा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में शामली और मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन कैंपों में सर्दी से तकरीबन 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात का जायजा लेने के लिए एक मरकजी टीम इन कैंपों के दौरे पर है। इस टीम में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के साथ साथ कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल और बहबूदी अतफाल के महकमा के हुक्काम और डॉक्टर भी शामिल हैं। इस तरह के राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से हम लोग आए हैं और जो हम लोग को आदेश मिला है जिस प्रकार का बच्चों की स्थिति और इनका जायजा लेने के लिए, उसका जायजा लेकर हम लोग वापस जाकर फिर रिपोर्ट करेंगे। क्या हालात देखे आपने यहाँ के? वो तो अब रिपोर्ट में ही है। अब हालात अच्छा, जो मृतकों की संख्या आपके हिसाब से अपनी उस पर वो सब चीजों पे हम अधिकृत करेंगे। अगर कोई यहाँ पे बाहर का कोई भी अधिकारी आता है तो यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और 15 दिन से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और उन्होंने बच्चों का लिस्ट मांगी, हमने बच्चों की लिस्ट दे दी। 29 बच्चों की डेथ हुई है। मैंने 29 बच्चों की लिस्ट उनको थमा दी हाथ में। तो वो लोग मिलना चाह रहे थे लेकिन 3-4 लोगों से मिले और उन्होंने फिर कह दिया कि हमने आइडिया लेना था और पूरा हो गया, हमें दूसरी जगह भी जाना है कैंपों में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखिए सर, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मिलिए। उन्होंने टाइम कह दिया कि हमारे पास टाइम कम है। और फिर इस बीच ये भी खबर है कि शामली में फसाद मुतासरीन ने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि फसाद के दौरान लापता हुए अफराद को मुर्दा करार दिया जाए। रिलीफ कैंपों में ठंड से 40 से ज्यादा बच्चों के अमवात पर लोकसभा ने तशवीश का इजहार किया। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने आज इजलास के आगाज पर रिलीफ कैंपों में बच्चों के अमवात पर ताज़ियत का इजहार किया और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इधर फसाद मुतासरीन के कैंप बंद कराने की खबरों ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों के मुताबिक एक तरफ सरकार मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ मकामी जिला इंतजामिया कैंप बंद कराने की कोशिश में है। ऐसे में फसाद मुतासरीन कहाँ जाएं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। 50,000 के करीब अभी वहाँ मुसलमान मौजूद है कैंपों में और कैंपों में जाने के लिए ये मजबूर गवर्नमेंट ने किया, यहाँ की रियासती गवर्नमेंट ने किया और वहाँ के जिला इंतजामिया किया। उनके साथ ये अन्याय किया है, ये जुल्म किए हैं, उनके दबाव में आकर के उनके हक में बयान दे, ये कोशिश है और इसी कोशिश के तहत ये सारी शर्तें लगाई गई हैं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या डीएम या एसपी या एसडीएम तहसीलदार जो भी हैं वो सब सिर्फ इसीलिए उनको वापस करना चाहते हैं कि उससे जो दंगाई हैं उनकी मदद की जा सके। वजीर आला अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले फसादात पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा था कि रोकने की कोशिशों के बावजूद ये सानहा रूनुमा हो गया। अब कोई अखिलेश यादव से ये पूछे कि फसाद मुतासरीन को कैंपों से बाहर निकालने की कोशिश, मुतासरीन को सरकारी इमदाद बंद करने, घर वापसी के लिए शर्त लगाने और 40 बच्चों की अमवात का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एक शाम कश्मीर के लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार मर्शिया। ये दुनिया कोरा कागज है
तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींचकर इसने हयाते गुल सजाई है। सबिहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर खुशबू आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीटर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। मुजविजा इंसदाद फ़िरक़ावाराना तशद्दुद बिल के ताल्लुक से फेसबुक पर वज़ीर आला ममता बनर्जी के तबसरे पर मगरबी बंगाल की समाजी तंजीमें हैरानी जता रही है, लेकिन ममता के करीबी समझे जाने वाले मौलाना बरकती ने इस बिल पर ममता की मुखालफत के लिए कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी को जिम्मेदार बताया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से फेसबुक पर इंसदाद फ़िरक़ावाराना फसाद बिल की मुखालफत किए जाने और अपने मेंबरान पार्लियामेंट को बिल की हिमायत में वोट न डालने की वज़ीर आला की हिदायत पर मुस्लिम तंजीमें हैरानी का इजहार कर रही हैं। इतना ही नहीं, जमीयत उलमा हिंद जहां अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मन बना रही है, वहीं जमात इस्लामी ने बिल पर ममता के तबसरे को नाकाबिल कबूल बताया है। जो बिल आया है कांग्रेस की तरफ से उसको फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये मुंह बंद करने के लिए वाहिद तरीका है जो बीजेपी या उसके किस्म के जो लोग हैं उनको फसाद फैलाने के लिए जो मौका दिया गया है, वो एक बिल उसके लिए एक रोक बनेगी। इसलिए उनको तो पूरे तौर पर उसकी तायद करनी चाहिए, उस बिल को ममता बनर्जी को पूरे तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। जबकि बिल की हिमायत करने वाले मौलाना बरकती ममता बनर्जी की मुखालिफत को दूसरे जाविये से देख रहे हैं। उनका जवाब कुछ यूं है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, नाफिज हो जाए तो मुसलमानों के हक में होगा, लेकिन ये नाफिज कांग्रेस करे भी तो उसको कौन रोक रहा है? वो तो अक्सरियत में है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है और रोक देती है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि इसमें झूठ और मक्र है। आज अगर मोहन सिंह खड़े होकर चाहें तो उनके पास इतनी अक्सरियत है कि वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके लिए हिमायत की क्या जरूरत पड़ी? बिल के ताल्लुक से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गर्चे मीडिया में अब तक कोई बयान तो नहीं दिया है, ताहम ये बिल ममता बनर्जी के सेकुलर इमेज के लिए कितना सूदमंद होता है ये देखना अहम है। ETV न्यूज कोलकाता। जमीयत उलमा हिंद ने फिरका परस्ती, दहशतगर्दी और ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया है। जमीयत की इस मुहिम के जरिए बरादरान वतन को इस्लाम के पैगाम अमन से भी आगाह किया जाएगा और इस्लाम की आफाकियत और भाईचारे के पैगाम को आम किया जाएगा। इस बात की जानकारी मंगल के रोज दिल्ली में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि तहरीक पहले मरहले में दिल्ली में सरोजा आर्मी कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क से मंदूबीन को मदऊ किया गया है। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में के जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है और बात होगी इस पर कि इस्लाम का क्या हुक्म है, टेररिज्म के बारे में, कौन लोग
इसके बारे में बात कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, क्या तरीका होना चाहिए, और आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी। मुल्क की 4 रियासतों में कांग्रेस की शिकस्त और बीजेपी की कामयाबी के बाद कांग्रेस अपनी नाकामियों की वजूहात ढूंढ रही है। कांग्रेस अपोजिशन जमातों के अलावा कुछ पर वोटरों को गुमराह करने का इल्जाम आयद कर रही है, जबकि कुछ मुस्लिम तंजीमों से भी कांग्रेस को शिकायत है। जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी की जानिब से कांग्रेस पर तनकीद की गई थी कि कांग्रेस बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट मांग रही है। इस इल्जाम पर कांग्रेस ने महमूद मदनी को बीजेपी का हिमायती करार दिया था। कांग्रेस के दीगर लीडरान ने भी महमूद मदनी पर मफाद परस्ती का इल्जाम लगाया था और इस तरह के बयानात को मुसलमानों के लिए नुकसानदेह बताया। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के जमीयत के लीडरान मदनी पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। 4 सूबे के का जो असर है वो पश्चिम बंगाल पर कतई नहीं है। इनका मेंबर पार्लियामेंट का वक्त खत्म हो रहा है। अब ये बहुत ही परेशान है कि ये कहां से आएंगे। तो कांग्रेस, उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त बीजेपी का लहर चल रहा है, तो बीजेपी की हिमायत में महज अपने सीट को महफूज रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, ताकि कल होकर के बीजेपी जब पावर में आए तो उनका मुफाद पूरा हो सके। गलत बात है। महमूद मदनी के कहने का मंशा ये है कि बीजेपी की हवा खड़ा करके, बीजेपी के भूत दिखा करके वोट मांगना नहीं चाहिए। अपनी ताकत दिखाइए, अपने इम्प्लीमेंट दिखाइए, काम दिखाइए, वोट मांगिए। महमूद मदनी के इतने बड़े कारीगर है तो मुल्क का कारीगर मानना चाहिए उसको। हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अब आइंदा बरस होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात ने सियासी माहौल में गर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में कांग्रेस और जमीयतुल उलमा हिंद के रिश्तों का वोट किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। दहशतगर्दी के मौजू पर रांची में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। यूनाइटेड मिली फोरम, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और दहशतगर्दी मुखालिफ कमेटी के जेर एहतमाम मुनक़िदा इस कन्वेंशन में मुकर्ररीन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवामी बेदारी पर जोर दे रहे थे। इस दहशत के माहौल को खत्म करके लोग सही ढंग से सोचें कि यह है क्या, इसमें सही भूमिका हम क्या अदा कर सकते हैं। खुसूसन माइनॉरिटी के अंदर भी एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ रहा है, तो वो सही रोल नहीं अदा कर सकते। तो अगर हम एजुकेट करेंगे अवाम को और माइनॉरिटी को, तो वो टेररिज्म को रोकने में मददगार होगी, समझेगी भी, और पीपुल्स और पब्लिक का जो पार्टनरशिप है, सरकार और अवाम का जो पार्टनरशिप है डेमोक्रेसी में, वो सही तौर पर डेवलप करेगा। नजर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत अल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शेवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा 3 औकात पर